हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज के लेक्चर में आपको सीजीएल 2019 के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही कंप्रहेंसिवली अप्रोच करेंगे, बहुत ही बेसिक से हम लोग जाएंगे और फिर मैं आपको कुछ उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ओके, और मैं इसी तरह के लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड्स। एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है हमारे पास, ये एक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकेंड्स में, ठीक है, और एक ब्रिज जिसकी लेंथ है 170 मीटर्स, एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है हमारे पास, ये ब्रिज है, ठीक है, इसकी लेंथ है 170 मीटर्स, इसे क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स में। हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप दोनों केसेस को देखें, हमारे पास ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है, ब्रिज की लेंथ गिवन है और टाइम गिवन है कि ब्रिज को क्रॉस करने में 36 सेकेंड्स लगते हैं और एक पोल है जिसको क्रॉस करने में 12 सेकेंड्स लगते हैं। तो देखिए, स्पीड दोनों केसेस में सेम होगी। हमें ये नहीं बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब यही चीज अगर हम लोग लगा दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर यहां की बात करें तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। जब पोल को क्रॉस कर रही है तो जो पूरा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी वो अपनी ही लेंथ के बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बाई टाइम टेकन। कितना हो जा रहा है, 12 सेकेंड्स हो जा रहा है। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसकी। अब यहां इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब यहां पे ट्रेन कहीं आएगी, ठीक है, जब यहां पे ट्रेन कहीं आएगी तो जब इसे वो क्रॉस करेगी तो देखिए इसकी लेंथ तो है ही, लेंथ ऑफ ट्रेन तो है ही, साथ ही साथ इसे लेंथ ऑफ ब्रिज भी क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो इस केस में, सेकंड केस में हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो कि ट्रेन को ट्रैवल करना होगा वो उसकी खुद की लेंथ और लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन इस केस में कितना लग रहा है, 36 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 12 3 जा 36 काट दिया, इसको इधर अगर हम लोग भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 3LT इज इक्वल टू LT प्लस LB। LB हमारे पास गिवन है 170 मीटर्स, ओके, 170, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये 3LT इधर आएगा, ये 2LT हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, ये इज इक्वल टू हो गया 170, ठीक। तो यहां से हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, 85। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 85 मीटर्स। हमसे क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऑब्वियसली जब हमें ट्रेन की लेंथ मिल गई तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी जो उसका पूरा लेंथ है 85 मीटर बाई टाइम टेकन कितना लग रहा था उसे, 12 लग रहा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। 12 7 जा 84, ठीक, और वैसे ऑप्शंस हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर में गिवन है तो हम लोग इसे 18/5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51/2 और फाइनली हो जाएगा ये 25.5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि ऑप्शन किस यूनिट में गिवन है, किलोमीटर्स पर आवर में गिवन है या मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड में निकालने लगा था क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिया इसलिए मैंने इसमें निकाल दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द टाइम टेकन बाई अ बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाई द बोट टू ट्रैवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर डाउन स्ट्रीम का जो हमारे पास स्पीड है मैं उसे VD ले लूं और अपस्ट्रीम की स्पीड को मैं ले लूं VU, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को ट्रैवल करने में लग रहा है वो इज इक्वल टू है 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम को ट्रैवल करने में, ओके। आगे क्या बोलता है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, स्टिल वाटर की स्पीड जो है उसे मैं x ले रहा हूं, ठीक है, स्टिल वाटर की x ले रहा हूं और जो स्ट्रीम की स्पीड है vs वो मैं मतलब स्ट्रीम की स्पीड को मैं vs ले रहा हूं। vs हम लोग के पास गिवन है 3 किलोमीटर्स पर आवर। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये डेटा हमारे पास गिवन है और स्पीड की स्ट्रीम गिवन है, हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 44.8 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने में, ठीक है, 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इसको स्टिल वाटर में ट्रैवल करने में बोट को कितना टाइम लगना चाहिए। डिस्टेंस हमारे पास ये गिवन है, मैं x निकाल लूंगा जो कि क्या रहेगा हमारे पास, स्पीड ऑफ जो स्टिल वाटर में रहेगी हमारे पास स्पीड, इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, टाइम निकल आएगा। पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए vd का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया हमारे पास vs प्लस x स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम का मतलब कितना हो गया, अपस्ट्रीम का मतलब हो गया हमारे पास x माइनस vs, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। अब यहां पे हम लोग पहले वो चीज पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 13 इंटू वी यू, तो 13 इंटू वी यू की वैल्यू क्या थी यहाँ पे x माइनस vs इज इक्वल टू 7 टाइम्स vd, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 टाइम्स vd का मतलब क्या हुआ, vs प्लस x हो गया ये। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x माइनस 13vs इज इक्वल टू 7vs प्लस 7x। आगे से करेंगे तो 13x और ये 7x, ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 20vs। vs हमारे पास कितना गिवन है, vs गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, यहां पे पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू, तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 20 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बाई 6 10, ठीक है। तो जो स्पीड होगी स्टिल वाटर में वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना था टाइम टेकन टू कवर 44.8 किलोमीटर्स, तो वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम जो है वो हो जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास है 44.8 बाई हम लोग कर देंगे 10, तो ये बेसिकली कितना हो जा रहा है, इसको अगर आप हटा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 4.48 आवर्स, ठीक है, 4.48 आवर्स हो जाएगा। ऑप्शंस जो हमारे पास हैं, ओके 25 4 100 112 बाई दिस, हाँ, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा एक तरह से आपका 4 होल 12 बाई 25, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ आएगी, ओके। तो ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं हमारे पास, एक है ए और दूसरी हमारे पास बी, दो पॉइंट्स हैं जो कि कितनी दूरी पे हैं 144 किलोमीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से। Two cars start simultaneously, one from A and another from B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. अब देखिए दो कार्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है, दोनों की दोनों अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गई कार B और ये हो जाए कार A। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो दोनों मिलती हैं कितनी देर बाद, दे मीट आफ्टर 12 आवर्स, ठीक। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो 12 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक। और अगर दोनों, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है हमसे, बट इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 9/8 आवर्स। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, मतलब CA इधर की तरफ जा रहा है और जो CB कार है वो इधर की तरफ आ रही है, तो ये कितनी देर बाद मिलती हैं, 9/8 आवर्स बाद ये मिलती हैं। हमें बताना है द स्पीड ऑफ द कार मूविंग एट अ फास्टर स्पीड। फिर से चार ऑप्शंस गिवन है आपके पास, 70, 72, 60 और 64, 70, 72, 60 और 64, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशंस है हमारे पास, डेटा पूरा गिवन है। हमें बताना है जो ज़्यादा स्पीड से जो कार जा रही है हमें उसकी स्पीड बतानी है। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए थे। तब भी आप समझ लीजिए अगर दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, अगर ये VA है और ये VB है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगी, इनके डिफरेंस हो जाएगी, VA माइनस VB हो जाएगी। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो VA प्लस VB हो जाएगी। तो सेम चीज़ हम लोग लगाएंगे, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है 12 आवर्स में, तो 12 टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 144 है, बाई स्पीड कितनी है हमारे पास, अगर हम लोग कहें तो ये हो जाएगा CA माइनस CB, ठीक है। इसे अगर हम लोग काटना चाहें तो हो जाएगा 12 टाइम्स, ठीक।
एक और दूसरी जो कंडीशन है वो भी देख लें हम लोग। दूसरी कंडीशन है ऑपोजिट डायरेक्शन वाली। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करती हैं तो ये उस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है? उस टाइम पे लग रहा है 9/8 इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास अभी भी 144 है, बाई ये क्या हो जाएगा? CA प्लस CB, क्योंकि अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी CA प्लस CB। अब देखिए ये 9 ये इसे 16 टाइम्स कट कर देगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी? CA प्लस CB क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास 128, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये हो जाएगी CA माइनस CB इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग साथ में देखें तो क्या होगा? इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये CB और CB कट जाएगा, CA प्लस CA, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 टाइम्स CA इज इक्वल टू 128 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 140, तो 2 ये हो जाएगा। तो CA की मतलब A की स्पीड कितनी आ जा रही है? 70 है। अब दूसरी वाली भी निकाल लें तभी पता लगेगा कि फास्ट कौन सी है। CA की स्पीड अगर हमारे पास 70 है तो CB किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। जैसे ये वाली जो इक्वेशन आई थी हमारे पास वो क्या थी? CA माइनस CB थी 12, तो CA की है हमारे पास 70, CB उधर जाएगा 12, 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा? CB 58, ठीक है। तो CB हमारे पास आ जा रहा है 58। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास ज़्यादा स्पीड वाली गाड़ी है वो कौन सी है? A है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस A एंड B इज 428 किलोमीटर्स। 2 स्टेशन है हमारे पास, एक है A और दूसरा इधर कहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास 428 किलोमीटर्स, ठीक। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन A एट 6 AM। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लीजिए TA, वो कितने बजे स्टार्ट होती है? 6 AM पे, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन B एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो TA की स्पीड है वो कितने से मूव कर रही है? 48 किलोमीटर्स पर आवर से इस साइड, ठीक। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन B एट 6:20 AM। अब देखिए ये 6 बजे यहाँ से चालू हो रही थी, जो ट्रेन A थी 48 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी जो ट्रेन है हमारे पास, हाँ, दूसरी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है 6:20 AM पे, मतलब इससे ठीक 20 मिनट बाद वो स्टार्ट हो रही है, ठीक। उसकी स्पीड क्या है हमारे पास? एंड स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन B एंड मूव टुवर्ड्स स्टेशन A एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये A की तरफ मूव कर रही है ट्रेन B, इसकी स्पीड हमारे पास गिवन है 55 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन्स मीट? हमें बताना है कि किस टाइम पे ट्रेन जो है वो मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि 2 ट्रेन्स हैं, 2 अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं या एक साथ जा रही हैं, तो उनका सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उनका टाइम सेम आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो A से जो ट्रेन चल रही है वो 6 बजे चल रही है और B से चल रही है 6:20 पे। तो हमें पहले क्या करना होगा? दोनों को एक टाइम पे लाना होगा। तो इसे भी हम लोग 6:20 तक लेके आए। तो देखिए 20 मिनट में ये कितना ट्रैवल की होगी ट्रेन A? 20 मिनट में 20 मिनट्स जो था, ठीक, उसमें अब यहाँ पे ये हो जाएगी 6:20 पे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तब दोनों का सेम टाइम पे निकालेंगे। तो अगर ये 1 घंटे में 1 आवर में ये ट्रैवल कर रही है 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 48 किलोमीटर्स, तो 1 आवर का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट्स, और उसे अगर हम लोग 20 मिनट्स निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 20 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगी? 16 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो ट्रेन A है वो कितना ट्रैवल कर ली है? 16 किलोमीटर्स। तो अब जो हमारे पास नेट डिस्टेंस है वो कितना है? अगर यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ से हम लोग देखें, तो अब जो इफेक्टिव डिस्टेंस इनके बीच में बचा वो कितना बचा? 428 माइनस 16 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 412 किलोमीटर, 412 किलोमीटर हमारे पास बचा। स्पीड इसकी कितनी है? अभी भी वही है 48 किलोमीटर्स पर आवर, 48 kmph इस तरफ, और इसकी स्पीड कितनी थी इधर की तरफ? 55 kmph, ठीक है। हम बताने कितनी देर बाद मिलेंगे, तो पहले टाइम ऑफ मीटिंग इनका निकाल लें, कितना टाइम लगेगा इन्हें मिलने में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 412 पाई, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 48 प्लस 55। तो
तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 412/50 प्लस 90 और ये हो जाएगा 103। ठीक है, अब इसे अगर आप देखें तो ये सीधा 4 टाइम्स चला जा रहा है। तो हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लग रहे हैं। तो अगर 6 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई, 20 मिनट बाद यहाँ पे हुई, फिर यहाँ से दोनों को मिलने में कितना लग रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है दोनों को 4 आवर्स। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से 620 से 4 आवर्स मतलब 1020 पे। तो ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो हमारे पास टाइम है वो कितना हो जाएगा, कितने बजे दोनों मिलेंगी, 10:20 AM पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अ स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्टूडेंट है जो कि अपने घर से, होम से लेके स्कूल जाता है, वो कितने टाइम उसे लगता है, 1.25 आवर्स, 1.25 आवर्स लगता है जब वो ट्रैवल करता है एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से ट्रैवल करता है तो इतना टाइम लगता है। आगे बोला जा रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 25%। ठीक है, तो अगर बोला क्या जा रहा है कि अब उसे अपनी स्पीड में कितना परसेंटेज इंक्रीज लाना चाहिए कि अपने टाइम का वो 1/4 कम कर सके। 25% मतलब 1/4 कम कर सके। तो देखिए, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, 4 × 1.25 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, दूसरे केस में जो हमारे पास स्पीड होगी वो कितनी होगी, हमें वो नहीं पता है, 4 × x ले लें, मतलब x टाइम्स मान लीजिए इंक्रीज वो कर रहा है अपनी स्पीड को, बच्चा अपनी स्पीड को x टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तब जाके उसके जो मतलब 25% कम आए उसका टाइम। 25% कम का मतलब क्या हुआ, 1/4 टाइम की कमी हो। 1/4 टाइम की कमी का मतलब क्या हुआ, 3/4 हो जाए पिछले टाइम का। तो जो उसका पिछला टाइम था वो कितना था, 1.25 इंटू हम लोग कर देंगे 3/4। ठीक है, क्लियर है। 25% टाइम की कमी का मतलब क्या हुआ, 1/4, और 1 में से 1/4 करेंगे 3/4 हो जाएगा पिछले का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 4 × 1.25, ये दोनों साइड कैंसिल ही हो जा रहा है। तो x क्या हमारे पास आ रहा है, आप देख सकते हैं 4/3 आ रहा है हमारे पास x। ठीक है, तो इतने टाइम्स उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए। x हमने क्या लिया था कि कितना टाइम्स उसे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए कि वो अपने टाइम का 25% कम कर सके। तो x कितना आ गया, 4/3। अब इसमें हम लोग परसेंटेज में हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कर देंगे 4/3 × 100। ये आ जाएगा हमारे पास 400/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 1 = 3। ठीक है, इतना परसेंट आ जा रहा है। मतलब अगर वो 4/3 टाइम्स इंक्रीज करता है अपनी स्पीड को, तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर रहा है, 130, मतलब कितना हो जा रहा है, 133 होल 1/3%। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, इंक्रीज कितना हो रहा है, पहले तो 100% रहा होगा, इंक्रीज कितना हो रहा है, 33 होल 1/3%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि दो साइक्लिस्ट हैं हमारे पास, X and Y स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम प्लेस A एंड गो टुवर्ड्स प्लेस B। ठीक है, तो हमारे पास दो साइक्लिस्ट हैं जो कि A से स्टार्ट करते हैं और B पे जाते हैं। ठीक, एक है हमारे पास साइक्लिस्ट जो कि X है और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है Vx 6 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, और दूसरा साइक्लिस्ट है Y जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 8 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन में हमसे आगे ये कह रहा है कि y बीच में कहीं पे 15 मिनट्स रुकता है, फिर भी x से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर x को टाइम लग रहा है tx, तो y बीच में कहीं 15 मिनट्स रुकने के बावजूद जो ty टाइम है वो x से 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पे, अगर x और y अगर लगातार मूव करता रहता तो x से कितनी देर पहले पहुंच जाता, बीच में 15 मिनट जो रुका वो भी हम लोग ऐड कर देंगे 10 मिनट में, तो वो x से 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही टाइम की इक्वेशन लगाएंगे और फिर हम लोग बता देंगे कि दोनों के बीच, a और बीच के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो tx
माइनस टी वाई कितना हो जाता, अगर ये लगातार जाता तो हो जाता हमारे पास 25 मिनट्स। यही इक्वेशन हम लोग बस लगा देंगे अब यहाँ पे। टी एक्स टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस हमारे पास है डी और जो स्पीड है वो है 6, माइनस टी वाई डिस्टेंस हो गया डी और स्पीड हो गई 8, 25/60 हमने आवर्स में से मतलब कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25/12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देखें कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा, 6 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 5/12, 12 2 24 और यहाँ से d कम्स आउट टू बी वॉट, d आ रहा है हमारे पास 2 5 10, 10 किलोमीटर हमारे पास d आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास होगा आंसर। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि दो ट्रेन हैं जो कि वाराणसी से लखनऊ जाती हैं। वाराणसी से लखनऊ दो ट्रेनें जाती हैं, एक जाती है 11 बजे और दूसरी निकलती है 11:30 बजे। ओके, तो मान लीजिए जो 11 बजे जाती है उसको हम लोग ले लें ट्रेन ए। ठीक है, ये ट्रेन ए हो जा रही है, ये ट्रेन बी हो जा रही है। जो ट्रेन ए है वो जिस स्पीड से जाती है वो स्पीड गिवन है हमें 110 किलोमीटर्स पर आवर, और ट्रेन बी जो है वो जिस स्पीड से जाती है वो जाती है 140 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। हमसे पूछ रहा है कि वाराणसी से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, वाराणसी से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ये चीज़ बताई है कि जब भी हमारे पास टाइम का ऐसे डिफरेंस रहे तो हम लोग कोशिश करेंगे दोनों को सेम टाइम पे लेते हैं। सेम टाइम पे लाने का मतलब क्या है, देखिए 11 बजे ट्रेन ए चली 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आधी घंटे में 11:30 बजे इसको भी ले लें। ठीक है, तो आधी घंटे में ट्रेन ए कितना कवर कर ली होगी, 55 किलोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 110 चल रही है तो आधी घंटे में कितना चलेगी, 55 किलोमीटर चल रही होगी। ये कौन है, ट्रेन ए है। ठीक है, और उसके बाद ये यहां पे कहीं होगी ट्रेन है, और फिर ट्रेन बी स्टार्ट कर रही है यहां से। ठीक है, तो इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस कितना रह जा रहा है, 55 किलोमीटर्स। और हमारे पास अब क्या बोला इसमें, हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम वाराणसी विल बोथ द ट्रेन्स मीट। ठीक, वी ए हमारे पास गिवन ही था 110 और वी बी गिवन है 140। तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा दोनों को मिलने में, या दोनों को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो 55 है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग देख लेंगे तो 140 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम लग रहा है दोनों को अपने बीच की जो बी और ए के बीच की जो दूरी है 55 किलोमीटर की, उसे कवर करने में। ठीक है, तो अगर इसी टाइम को हम लोग मान लीजिए 110 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता लग जाएगा कि जो ट्रेन ए है वो कितनी दूर आगे और चली जाएगी इस टाइम में, इतने टाइम में ट्रेन ए कितना आगे चली जाएगी ये भी पता लग जाएगा हम लोग को। तो वो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 110 इंटू 55/30, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपके पास 605/3। ठीक है, तो ये कुछ कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 300 201 समथिंग आएगा। अब देखिए ट्रेन ए जो है इतने टाइम में इतना किलोमीटर्स और कुछ कवर कर ली होगी। ठीक है, इससे पॉइंट भी कुछ और ज्यादा और कवर कर ली होगी इतने टाइम में, और पहले कितना चल चुकी है, पहले वो ऑलरेडी 55 किलोमीटर्स कवर कर चुकी है। तो दोनों मिलेंगी कहां पे, 55 प्लस जो ये टाइम हो गया तो 201, तो ये हो जाएगा लगभग 256 के आसपास। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर्स पर आवर अ मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 60 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे हमें स्ट्रीम की वेलोसिटी गिवन है वी.एस, ये गिवन है हमारे पास 3 किलोमीटर्स पर आवर। एक मोटर बोट है जो कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फिर से वापस आती है 60 मिनट्स में, मतलब 1 आवर में। तो ये जो पूरा 1 आवर है वो बेसिकली कैसे डिवाइडेड है, 1 इज इक्वल टू ये जो टाइम लग रहा है 60 मिनट्स, ये है 12 किलोमीटर्स, वो अपस्ट्रीम जा रही है। तो अपस्ट्रीम जाने में अगर हम कह लें स्टिल वाटर की स्पीड में x ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम में x-3 प्लस 12 बाई स्टिल वाटर की ये डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। बस इसे हम लोग सॉल्व कर लें, x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
तो ये देखिए, अगर मैं देखूं तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही किया। अब एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ये लिया तो 12x प्लस 36 प्लस 12x माइनस 36। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 चल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 24x। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग अगर निकालें x इज इक्वल टू माइनस बी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये 24x प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, और c कितना है हमारे पास, माइनस 9 है। ठीक है, बाई हो गया 2a। ठीक, तो अभी आगे कैसे सॉल्व होगा देखिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ये हो जाएगा 576, और ये हो जाएगा प्लस 36 बाई 2 चल रहा है। तो ये जो x की वैल्यू यहां से आएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 प्लस माइनस 576 प्लस 36, ये हो जाएगा 612 हो जाएगा, 612 बाई 2। अब 612 को हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। 612 को अगर हम लोग करना चालू करें तो हो जाएगा 2 to 6, ठीक है, और फिर हो जाएगा ये 153, ये वापस 3 से जाएगा तो हो जाएगा 3 5 15, 1 3 17, और फिर हो जाएगा ये 17। अब देख लें यहाँ से अगर आप लोग निकलेगा ये क्या, 2 इधर से निकलेगा 3, और ये हो जाएगा रूट 17। तो इसको वापस हम लोग लिखें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, इसको हम लोग लिख लेंगे 3 2 6 रूट 17 बाई 2। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहां पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 से पूरा कैंसिल आउट कर दें तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस 3 रूट 17, यहां से अभी भी कॉमन आ जाएगा 3 हमारे पास, तो हो जाएगा ब्रैकेट में जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 17। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कहता है कि देखिए 2 स्टेशन है हमारे पास x और y, ठीक, जो कि दोनों के बीच की दूरी है हमारे पास 280 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट करती है x से, मान लीजिए वो ट्रेन है a, तो उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, वो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y की तरफ। 2 घंटे बाद y से एक ट्रेन निकलती है, ठीक है, जब भी ये ट्रेन स्टार्ट की उसके 2 घंटे बाद y से एक ट्रेन आती है इस साइड, ठीक है, मान लीजिए वो ट्रेन है b और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये दोनों कब मिलेंगी, ये दोनों ट्रेन कब मिलेंगी, जब x अपने जगह, मतलब जब से x यहां से निकले हैं ये, तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि a वाली जो ट्रेन निकली थी x से, ठीक है, तब से ये दोनों ट्रेनें कब आपस में मिलेंगी। तो देखिए 2 घंटे बाद, पहले तो ये 2 घंटे चल चुकी है, तो 2 घंटे में ये जो a ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 60 120 किलोमीटर्स। ठीक, तो अब 2 घंटे बाद 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी इफेक्टिव कितनी रह जाएगी, तो वो रह जाएगी 280 माइनस 120 जो कि हो जाएगी 160 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इस 160 किलोमीटर्स को दोनों कैसे कवर करेंगे ये देखिए,
तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस हो गया 160 किलोमीटर्स, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, 60 और 20 प्लस कर देंगे हम लोग, 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 160 बाई 80, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 2 आवर्स। अब देखिए 2 आवर्स के बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो हमारे पास ऑप्शन है, मगर ये चीज समझिएगा कि 2 आवर्स बाद ही ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2 आवर्स कब लग रहा है, जब ये 2 घंटे पहले चल चुकी है, जो ए ट्रेन है वो पहले ही 2 घंटे चल चुकी है, उसके बाद 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब टोटल टाइम कितने देर बाद ये मिलेंगी, 2 + 2 = 4 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अ ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई 225 मीटर लॉन्ग एंड कंप्लीटली पासेस इट इन 72 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक ट्रेन एक्स है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 60 किलोमीटर्स पर आवर। ये ट्रेन जो एक्स है हमारे पास, ये जो ट्रेन एक्स है, ठीक, ये एक ट्रेन दूसरी ट्रेन है वाई जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 225 मीटर्स, ठीक, उसे ओवरटेक करती है कितने टाइम में, 72 सेकेंड्स में। 72 सेकेंड्स में ये ट्रेन एक्स इस ट्रेन वाई को ओवरटेक करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इफ द ट्रेन्स हैड बीन गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दे वुड हैव पास्ड ईच अदर इन 18 सेकेंड्स। अब देखिए ये तो था जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी ये दोनों ट्रेनें, तो ये दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में ही क्रॉस कर जा रही हैं या पास कर जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस 18 सेकंड से इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो जब दोनों ऑपोजिट आ रही हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। लेंथ ऑफ ट्रेन वाई हमारे पास कितना गिवन है, 225 मीटर्स, ठीक है। और बाई स्पीड अगर हम लोग देखें तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया है इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/18, 6 10 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी हो गई हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड Vx, ठीक है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, Vx मतलब 50/3 प्लस Vy, ठीक, यही चीज है। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर 72 इज इक्वल टू हम लोग देखें तो टोटल डिस्टेंस अभी भी कितना हो रहा है, भले सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ट्रेनें, मगर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई। हमें लेंथ ऑफ एक्स हमें नहीं पता है, हमने लिख लिया ये, प्लस लेंथ ऑफ वाई हमें गिवन है 225 बाई। अब देखें क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटीज जो होंगी या स्पीड जो होंगी वो क्या होंगी, दोनों को हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 50/3 माइनस Vy, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखें, ये अगर इक्वेशन 1 हो जाए और ये वाली इक्वेशन 2 हो जाए, ठीक, तो हम लोग 1/2 कर दें, ठीक, 1/2 जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72/18 हो जाएगा इधर 4 इज इक्वल टू Lx प्लस 225, और ये दोनों कट हो जाएगा और ये वाली चीज जो है जो डिनोमिनेटर है ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/3 प्लस v टाइम्स y डिवाइडेड बाई ये चीज आ जाएगी हमारे पास 50/3 माइनस v टाइम्स y। ओके, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 50/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200/3 माइनस 4 टाइम्स Vy इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 50/3 प्लस v टाइम्स y, ठीक। इसे अगर हम लोग आगे इधर करें तो इसको इधर हम लोग लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 150/3 इज इक्वल टू माइनस 4Vy उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Vy, ठीक। ये हो जाएगा 3 5 15 और 5 10 टाइम्स। वेलोसिटी ऑफ y कितनी हो गई हमारे पास, 10 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, हमें बताना था वेलोसिटी ऑफ y और लेंथ ऑफ x। वेलोसिटी ऑफ y जो हमें बताना था वो बताना था किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी, 18/5 5 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर्स पर आवर,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाई। अब देख लीजिए अगर ऐसा कोई और ऑप्शन है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास सीधे, क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर की और कोई भी हमारे पास स्पीड नहीं गिवन है, तो सीधे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके आगे आप चाहें तो कर सकते हैं बहुत इजीली। ये जो आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, ये किसी भी एक इक्वेशन यहाँ पे भी पुट करेंगे तो लेंथ आपके पास 255 आ जाएगी, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तुरंत हम लोग सी ऑप्शन पे मार देंगे, क्योंकि केवल और केवल 36 किलोमीटर पर आवर वाला सी पे ही गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 575 किलोमीटर, ठीक है। दो स्टेशन है हमारे पास ए और बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमारे पास 575 किलोमीटर्स, ठीक। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 3 PM टुवर्ड्स स्टेशन बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब ए से एक ट्रेन स्टार्ट होती है 3 बजे, ठीक है, जिसकी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर्स पर आवर। Another train starts from station B at 3:30 PM and move towards station A at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है जो कि स्टार्ट होती है 3:30 PM पे, मतलब आधे घंटे बाद, इसके आधे घंटे बाद यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है जिसकी वेलोसिटी है हमारे पास, एवरेज स्पीड इसमें भी गिवन है 60 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड गिवन है ये 60 किलोमीटर्स पर आवर, और ये इस तरफ मूव कर रही है ए की तरफ, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट, ठीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो देखिए फिर से ये क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि दोनों के टाइमिंग अलग है, ये 3 बजे चल रही है, यहाँ से 3:30 बजे चल रही है, तो पहले हम लोग टाइमिंग सेम कर लेंगे, ठीक। और अगर हम लोग देखें तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो VA प्लस VB हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस था 575 किलोमीटर। अब ये जो ए ट्रेन है ये अगर आधी घंटे ट्रैवल कर लेती है तो कितना डिस्टेंस बचेगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर कर रही है, आधी घंटे में कितना कर लेगी, 25 किलोमीटर। तो अब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा 3:30 बजे एट 3:30, ठीक है, एट 3:30 PM, जो दोनों के बीच का डिफरेंस वो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 575 माइनस 25 कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 550 किलोमीटर्स। अब ए और बी, जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया वो हो गया 550 किलोमीटर, ठीक। तो टाइम हम लोग निकाल लें, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया हमारे पास 550 किलोमीटर। स्पीड देखिए क्या हो जाएगी, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 50 + 60, जो कि हो जाएगा 550 / 110, 510, ठीक है। तो 5 आवर्स बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। हमसे पूछा गया था कि ए से कितनी दूरी पे ये दोनों मिलेंगी, तो देख लेते हैं। 5 घंटे बाद, इस पॉइंट से 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो इस पॉइंट से देख लें कि ए कितना आगे और ट्रैवल किया होगा। तो ए की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, और वो 5 घंटे में कितना और ट्रैवल किया होगा, तो ये हो जाएगा 250 किलोमीटर्स, ठीक है। ए इसके पहले ही आधी घंटे और ट्रैवल कर चुका था, तो टोटल डिस्टेंस ए से कितना हो जाएगा, 250 + 25, तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 275 किलोमीटर। मतलब ए से 275 किलोमीटर आगे जाके ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी आपस में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन जो आए थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के CGL 2019 में, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है, मगर टाइप्स मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।